Hello everyone and welcome back to day 2 of our tenses revision class here on Sudhar Education. I hope you all are ready for another engaging session of English grammar practice. Before we start, let's quickly recap what we covered in day 1. Yesterday we revisited the fundamental concepts of tenses, including present, past, and future tense usage. We explored key concepts, examples, and practice exercise. Today we are taking a step further with a series of error detection questions which are designed to challenge your understanding of tense structures. So students, let's start with some error detection questions and let's see how much you have grasped from the previous sessions that we did. So first question is, previous studies have shown that since the 1950s, rates of sea level rise along Atlantic coast of North America were faster than the global average, leading to this region coming to be known as a sea level rise hotspot. तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके एंड उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी विद एक्सप्लेनेशन. तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डायरेक्शंस भी रीड कर लेना, क्योंकि जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें जो एरर था वो एक ही पार्ट ऑफ द सेंटेंस में था, बट इसमें जो एरर होगा वो 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में होगा, जैसा यहाँ पे मेंशन भी किया गया है. तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. प्रीवियस स्टडीज़ हैव शोन दैट सिंस द 1950s रेट्स ऑफ सी लेवल राइज अलोंग अटलांटिक कोस्ट ऑफ. तो पहले तो हमें यहीं पे एरर डिटेक्ट हो चुका है. यहाँ पे अटलांटिक कोस्ट से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा लगेगा द, वो मिसिंग है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नॉर्थ अमेरिका वर फास्ट देन द ग्लोबल एवरेज लीडिंग. ओके, तो यहाँ पे एक और एरर है. ये एरर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ कर रहे हैं. तो हम अटलांटिक कोस्ट और नॉर्थ अमेरिका का जो ग्लोबल एवरेज है उसकी बात यहाँ पे चल रही है कि सी लेवल राइज जो हुआ है दोनों में क्या डिफरेंस है, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं. तो जब कंपैरेटिव डिग्री हमारी यूज़ होगी तो वहाँ पे हम फास्ट की जगह फास्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दैन का यूज़ हुआ था जो हमें कंपैरिजन बता रहा है. तो इसलिए हम उसका आंसर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पे फास्टर लिखेंगे. तो जो सेंटेंस है वो रीअरेंज होके बनेगा. प्रीवियस स्टडीज़ हैव शोन दैट सिंस द 1950s rates of sea level rise along the Atlantic coast of North America were faster than the global average, leading to this region
coming to be known as a sea level rise hotspot. तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी एंड सी में we have found errors. Okay students, now let's move on to the second question. A few of the technology to reduce emissions from agriculture and farming and to optimize feed yields are already available, but adoption of the science is lagging. तो बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इट इज़ अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट द टेक्नोलॉजी. तो जो ए फ्यू है वो रिप्लेस होगा मच के साथ. तो हमारा सेंटेंस बनेगा मच ऑफ द टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड टू ऑप्टिमाइज फीड यील्ड्स. अब हमारा जो नेक्स्ट एरर है वो ये है. जैसे हमने देखा मच टेक्नोलॉजी, तो मच टेक्नोलॉजी इज सिंगुलर. much of technology is singular in number. तो यहाँ पे जो आर का यूजेज हुआ है वो अनग्रामेटिकल है, इसीलिए ये इज़ के साथ रिप्लेस होगा, ताकि जो हमारा ये फ्रेगमेंट है ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो. एडॉप्शन ऑफ द साइंस इज़ लैगिंग. ओके, तो हम पूरा सेंटेंस को रीफ्रेम करते हैं. मच ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इमिशंस फ्रॉम agriculture and farming and to optimize feed yields is already available, but adoption of the science is lagging. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सी. Moving on to the next question. So the next question is, no child growing up in India fails to study the Indus Valley civilization, which is now more popularly referred to the Harappan civilization. After Harappa, the first of its site to be excavated in the 1920s by British archaeologist Sir Mortimer Wheeler. So let's identify the error here. No child growing up in India fails to study the Indus Valley civilization, which is now more popularly referred to. तो error बी पार्ट में हमें एक मिला है. यहाँ पे जो नाउन फ्रेज़ है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले प्रेपोजिशन एज इज़ मिसिंग. तो जो हमारा करेक्ट होके ये बनेगा, इट वुड बी विच इज़ नाउ मोर पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट, आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट टू बी एक्सकेवेटेड. तो यहाँ साइट नहीं साइट्स आएगा स्टूडेंट्स. इन द 1920s बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ करेक्ट. तो हमने दो मिस्टेक्स पकड़ी हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, एक तो बी फ्रेगमेंट में और एक सी फ्रेगमेंट में. तो जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा दैट वुड बी बी ऑप्शन बी सी. Okay, so next question. The US began seeing India as a valuable market, a democratically counterweight to China, and a source for stability in the US-dominated international system. So let's find out the errors here. First one is democratically, यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेटिकली एक एडवर्ब होता है और काउंटर वेट एक नाउन है. सो एन एडवर्ब ऑलवेज डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, बट अ नाउन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एडजेक्टिव ओनली. तो डेमोक्रेटिकली यहाँ पे गलत है, तो इट must be replaced by democratic. तो जो करेक्ट होके ये फ्रेगमेंट बनेगा, it would be the US began seeing India as a valuable market,
a democratic counterweight. Now let's move to the further fragments. Counterweight to China and a source for stability in the. यहाँ पे for का यूज़ करना इज़ अनग्रामेटिकल. जो सही होगा हमारा that will be off. तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा द यूएस बिगेन सीइंग इंडिया एज अ वैल्यूएबल मार्केट, a democratic counterweight to China and a source of stability in the US dominated international system. So option A is the correct answer. Let's move on to the next question. The end of the Cold War saw India reframe how they viewed the world and had left it with little choice but to deepen its engagement with the only superpower at the time. तो बच्चों, जब हम किसी नेशन को रेफ़र करते हैं तो हम दे का यूज़ नहीं, हम इट का यूज़ करते हैं. Pronoun it is used to refer a nation, so the usage of they in the fragment is wrong. तो करेक्ट होके वो बनेगा द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर सॉ इंडिया रीफ्रेम हाउ इट व्यूड द वर्ल्ड एंड हैड लेफ्ट इट विद. तो बच्चों सेकंड जो एरर है वो बी पार्ट में ही है. ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे जो हैड का यूज़ हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया था तो वो पास्ट परफेक्ट है विच इज़ नॉट एप्ट है. तो इसीलिए यहाँ से हैड को ओमिट करना पड़ेगा ताकि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो. लेट्स सी द अदर फ्रेगमेंट्स. हैड को हमने कर दिया रिमूव, तो ये हमारा बनेगा viewed the world and it left it with little choice but to deepen its engagement with the only superpower at the time. तो rest of the sentence is correct. तो जो हमारा ऑप्शन डी है ए बी that is the correct answer. Now the next question. State Bank of India, the country's largest lender, promptly responded to the RBI's action and reducing the lending rates. तो बच्चों यहाँ पे तो सबसे पहले कंट्रीज़ में ही मिस्टेक है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, बट सेंटेंस जो है इट इज़ रेफरिंग टू SBI एज द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे कंट्रीज़ का यूज़ नहीं होगा बट उसके पोजेसिव का यूज़ होगा, दैट इज़ कंट्रीज़. तो SBI the country's largest lender promptly responded to the RBI's action and reducing यहाँ पे गलत है क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिड्यूस्ड आएगा. ओके, तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आफ्टर रीअरेंजिंग, State Bank of India, the country's largest lender, promptly responded to the RBI's action and reduced the lending rates linked to an external benchmark and the repo rate by 75 BPS. Rest of the question is correct. बस हमारी जो मिस्टेक थी वो A और B पार्ट में थी, तो hence AB is the correct answer. Let's move on to the next question. However, if it is clear that the largest single party has no potential ally or enough independent members to ensure a majority, he may despite invite the leader of the largest pre-poll combination or alliance. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा एरर है वो बी फ्रेगमेंट में है. Ensured is incorrect as it is past tense form of ensure. However, जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए इंश्योर्ड शैल बी रिप्लेस्ड
बाय इंश्योर। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो यहाँ है। डिस्पाइट हमारा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, which makes no sense at its present position. Thus it shall be replaced by also or well. Okay students, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो होगा however if it is clear that the largest single party has no potential ally or enough independent members to ensure a majority, he may also invite the leader of the largest pre-poll combination of alliance. Hence option C is the correct answer. So the next question is, apart from plugging revenue leakages and reducing the cost of delays and fuel consumption, which is also look alike to cut down the nation's GDP loss, according to the government, the RFID tag helps remove bottlenecks, ensures seamless moving of traffic and saves time. तो जो हमारा फर्स्ट एरर है वो लुक अलाइक में है क्योंकि ये एक नाउन है एंड इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट क्लोजली resembles another. तो बेसिकली जो लुक अलाइक है वो किसी पर्सन या कोई चीज़ होती है जो क्लोजली रिजेंबल करती है दूसरे को, स्पेशली उनको जो किसी फेमस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जिसकी इस सेंटेंस में कोई भी नीड नहीं थी। तो इसके जगह जो करेक्ट हमारा आएगा वो आएगा लाइकली और प्रोबेबली, दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है मूविंग। यहाँ पे एक्ट ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो मूविंग की जगह हमारा मूवमेंट आएगा एक्ट ऑफ मूविंग की वजह से। ओके, तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो बनेगा अपार्ट फ्रॉम प्लगिंग रेवेन्यू लीकेजेस and reducing the cost of delays and fuel consumption, which is also likely to cut down the nation's GDP loss. According to the government, the RFID tag helps remove bottlenecks, ensures seamless movement of traffic, and saves time. So option B is the correct answer. Let's move to the next question. Transgender people have a different gender identical than what was assigned to them at birth, while the term intersex indicating diversity of gender based on biological characteristics at birth. तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट एरर है वो इसमें है। आइडेंटिकल का यूजेज इनकरेक्ट है क्योंकि आइडेंटिकल हमारा एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सिमिलर इन एवरी डिटेल, जिसका इस सेंटेंस में कोई भी सेंस नहीं है। सो इट शैल बी रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो इंडिकेटिंग में है। यहाँ पे हम इंडिकेट्स का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो बनेगा
Transgender people have a different gender identity than what was assigned to them at birth, while the term intersex indicates diversity of gender based on biological characteristics at birth. So option D is our correct answer here. Next we have the popularity of packaging air began around 4 years ago when a Canadian company launched canned air for people in China when air pollution in man cities became alarmed high. तो यहाँ पे फर्स्ट एरर है हमारा जो पैकेजिंग में है, क्योंकि ये एक नाउन है और ये प्रेजेंट फॉर्म है पैकेज की, और इस सेंटेंस में हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है जो एयर को डिस्क्राइब करे। एयर जो हमारा नाउन है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा पैकेज्ड। द पॉपुलैरिटी ऑफ पैकेज्ड एयर began around when a Canadian company launched canned air for people in China when air pollution in many cities became, और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है अलार्म्ड, ये रिप्लेस होगा अलार्मिंगली से, क्योंकि ये एक वर्ब है जो पास्ट टेंस में है और इस पोजीशन जो इस सेंटेंस में इट डजंट फिट, तो हमें एक एडवर्ब को यहाँ पे रखना पड़ेगा जो हाई है हमारा नाउन, उसको प्रिसीड करे। Thus it shall be replaced by alarmingly, मीनिंग है इसका टू अ वरिंग डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए डी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो आज मैं आपके लिए लेके आई थी, एंड मैंने यहाँ पे भी करेक्ट आंसर्स मेंशन कर दिए हैं, यू कैन चेक देम आउट, एंड दैट रैप्स अप डे 2 ऑफ आवर टेंसेस रिवीजन क्लास। I hope you found today's error detection questions challenging and informative. Join us tomorrow for day 3, जहाँ हम और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे और भी एडवांस टेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चंस लाए थे वो थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे, क्योंकि कल हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए थे, आज उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, और कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ ताकि आपको टेंसेस जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए और आप इजीली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ, जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और keep up the great work and remember, practice is the only thing that is going to make you perfect. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell to stay updated on future lessons. Until next time, happy studying.